बेटा बहू कैसे हैं? सब ठीक है ना? फोन आया था उसका। नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए बीएलओ दीदी, आइए बैठिए बैठिए। आराम से। बाबा, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, चल ही रहा है। ठीक है। आप लोग सब? और आपकी उम्र 85 वर्ष से अधिक तो हो चुकी है। हाँ हाँ। तो बाबा, लोकसभा चुनाव में आप वोट देने जाएंगे ना? जाने की तो इच्छा है, लेकिन शरीर जवाब दे रहा है। वहाँ भी जाने से तो लाइन लगना ही पड़ेगा, कैसे जाएं? बहुत परेशानी है। नमस्कार, मैं हूँ आई भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका चुनाव मार्गदर्शक। 2024 के चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ। आप जैसे वृद्ध व्यक्ति जिन्हें पोलिंग बूथ पर जाने में दिक्कत है, उनके लिए निर्वाचन आयोग ने घर से पोलिंग बूथ ले जाने और लाने की व्यवस्था कर रखी है। वाह! इतना ही नहीं, वहाँ आपको लाइन में खड़े रहने की भी जरूरत नहीं। आप लोग सीधे अपना मतदान कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स, दिव्यांग मतदाता, गर्भवती महिलाएं या ऐसी महिलाएं जिनके गोद में बच्चा हो, वैसे लोग सीधे अपना मतदान कर सकते हैं। साथ ही एक पुरुष मतदाता के बाद 2 महिला मतदाता के मतदान का प्रावधान है। ये तो बहुत अच्छी बात अच्छी है। बात है। मैं और मेरी पत्नी इस व्यवस्था के तहत वोट देने जरूर जाएंगे, लेकिन सूरज भाई तो बेचारे नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो बिना सहारे के चल नहीं पाते। हमारे पड़ोस में जो धीरज भाई हैं, वो अस्वस्थ और दिव्यांग भी हैं, वो कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं, जो वृद्ध मतदाता 85 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं या 40% से अधिक दिव्यांग हैं, उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने घर पर ही डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का नियम बनाया है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ये प्रक्रिया केवल एक विकल्प है, और आप अगर इस विकल्प का चयन करते हैं तो आप घर पर डाक मतपत्र से मत दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पर आपको मत देने की अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है ठीक है। लेकिन हम लोग तो वोट देने जाएंगे। लीजिए, बीएलओ मैडम ने आपके बारे में पूरा ब्यौरा इस रजिस्टर में भर दिया है और इसमें यह भी दर्शा दिया है कि आप घर पर ही डाक मतपत्र से मतदान करना चाह रहे हैं क्योंकि आप मतदान केंद्र पर जाने में असमर्थ हैं। इस विवरण के आधार पर आपको ये फॉर्म 12G दिया जा रहा है। आप इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और भर कर रखिएगा। आपके मामले में केवल फॉर्म भरना है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति रहेंगे तो 40% के ऊपर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी देना होगा इस फॉर्म के साथ। मतदान की तारीख से कुछ दिन पहले आपको मतदान कर्मियों द्वारा सूचना दी जाएगी, जिसके बाद मतदान दल कर्मी आपके पास आएंगे और डाक मतपत्र से आपका मतदान करवाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप सूचित करने वाले दिन अपने घर पर अनुपस्थित रहे तो आपको एक बार फिर से सूचित किया जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी अनुपस्थित रहे तो आपके पोस्टल बैलेट के मतदान की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। देखिए बाबा, मतदान दल कर्मी आए हैं। नमस्ते बाबा, मैं पोलिंग ऑफिसर 1 हूँ। मेरे साथ पोलिंग ऑफिसर 2 आए हुए हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर भी साथ में हैं, बीएलओ भी हैं, सेक्टर ऑफिसर भी हैं, वीडियोग्राफर भी हैं और साथ में जो हमारे कैंडिडेट खड़े हैं चुनाव में, उनके एजेंट भी आए हुए हैं। वीडियोग्राफर जो है इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करेंगे। आप जो फॉर्म 12G भरे थे पोस्टल बैलेट होम वोटिंग के लिए, उसी संदर्भ में पोस्टल बैलेट से हम घर पर मतदान कराने के लिए आए हैं। सबसे पहले आपका पहचान पत्र दिखाएं, हम लोग तैयारी करते हैं। आप प्रारूप 13K डिक्लेरेशन फॉर्म, प्रारूप 13K छोटा लिफाफा क, प्रारूप 13G बड़ा लिफाफा ख एवं पोस्टल बैलेट देख सकते हैं। अब पोलिंग ऑफिसर 1 आपके पहचान पत्र के अनुसार अपने लिस्ट यानी कि एनेक्चर 12 में आपका नाम चेक करने के बाद एनेक्चर 10 में आपके नाम के साथ मतदाता सूची की संख्या, पहचान पत्र का ब्यौरा व तिथि दर्ज करने के बाद आपका हस्ताक्षर लेंगे। आपको बिना किसी दबाव के अपना मत अपनी इच्छा के अनुसार अपने पसंद के उम्मीदवार को ही देना है।
जिसे अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं देख पाएगा। मतपत्र देने के पहले मतदान अधिकारी 2 के द्वारा आपके बाएं हाथ की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। ये रहा आपका डाक मतपत्र। इस पर चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों के नाम, फोटो और उनका चुनाव चिन्ह छपा है। आप जिसे भी पसंद करते हैं केवल उस एक उम्मीदवार के सामने सही या क्रॉस का टिक लगाएंगे। ध्यान रखें कि टिक बॉक्स के अंदर ही हो, वह एक से ज्यादा टिक या क्रॉस ना करें। पोलिंग ऑफिसर 1 सबसे पहले पोस्टल बैलेट में अंकित क्रमांक नंबर को डिक्लेरेशन फॉर्म प्रारूप 13 क और प्रारूप 13 ख छोटे लिफाफे क पर अंकित करेंगे एवं प्रारूप 13 ग बड़ा लिफाफा ख पर आपको हस्ताक्षर कराएंगे। मतपत्र को इस प्रकार मोड़ेंगे, पहले वर्टिकल फोल्ड फिर हॉरिजॉन्टल फोल्ड करके छोटे लिफाफे क के अंदर डाल दें। आपकी सुविधा के लिए गोंद और पेन वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा हुआ है। ये छोटा लिफाफा क में बंद करने के बाद उपस्थित पेस्ट की सहायता से सील बंद करने के बाद आप इसे और घोषणा पत्र 13 क को मतदान अधिकारी 1 को दिखाएंगे और इस बड़ा लिफाफा ग तथा घोषणा पत्र पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। अगर मतदाता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो पोलिंग ऑफिसर 1 के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। अब आपके हस्ताक्षर को मतदान अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के बाद आपको घोषणा पत्र 13 क को मोड़कर छोटा लिफाफा 13 ख जिसमें पहले से डाक मतपत्र बंद है के साथ दोनों को फॉर्म 13 ग बड़ा लिफाफा ख में डालकर तथा गोंद से सील करके सभी के सामने पोस्टल बैलेट बॉक्स में डाल देना है। लीजिए, आपका मतदान पूरा हुआ। अब हमारे मतदान अधिकारियों को दूसरे मतदाता के घर जाना है। तो देखा आप सभी ने, भारत निर्वाचन आयोग ने वैसे वृद्ध मतदाता जो 85 वर्ष से ऊपर हैं व 40% से अधिक दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए न सिर्फ मतदान केंद्र पर आने जाने की व्यवस्था कर रखी है, बल्कि जो मतदान केंद्र पर जाने में सक्षम नहीं है उनके लिए घर पर ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की व्यवस्था भी की है, ताकि इस बार चुनाव में एक भी मतदाता छूटे ना।